हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी रीजनिंग की चौथी क्लास है। इसमें हम 3 क्लास कर चुके थे, जिसमें कि हम अब तक लगभग 40 प्रश्न कर चुके हैं। इसके बाद में हम अपने आगे स्टार्ट करेंगे 41वें प्रश्न से। तो इसमें जो हमारा 41वां प्रश्न है, उसमें देखो आप सभी कि देखो यहाँ पे जो जो डार्क है ज़्यादा वो किधर है, नीचे की ओर है। इसमें देखो डार्क किधर है, ऊपर की ओर। इसमें डार्क किधर है, नीचे की ओर। इसमें देखो डार्क किधर है, नीचे की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला। इसमें डार्क किधर है, देखो 3 में तो डार्क किधर है, नीचे की ओर है। देखो इसमें भी नीचे की ओर है, इसमें भी नीचे की ओर है, इसको घुमाएंगे तो, और इसमें भी नीचे की ओर है। लेकिन जो दूसरा वाला है बी, इसमें कहाँ है, ये ऊपर की ओर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। और एक प्रश्न जो लास्ट वाली क्लास में, तीसरी क्लास में, ये प्रश्न अच्छे से नहीं हो पाया था। इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि जो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा कैसे कैसे होती हैं। जिसमें कि ये जो घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई जो घड़ी की दिशा में चलती है उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और जो घड़ी की सुई होती है वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं उसको बोलते हैं वामावर्त। तो इसमें देखते हैं जो घड़ी की जगह, ये देखो ये एरो है, जो एरो किधर कैसे चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, विपरीत दिशा में, यानी कैसे चल रहा है, वामावर्त चल रहा है। इसमें देखो, इसमें भी ऐसे इसको जोड़ें तो कैसे चल रहा है, ये भी इधर ही चल रहा है ना, ये भी कैसे चल रहा है, वामावर्त। लेकिन ये कैसे चल रहा है, देखो ये इस दिशा में चल रहा है एरो यूँ, ये दक्षिणावर्त चल रहा है, यानी घड़ी की दिशा में सुई चल रही है ये। इस वाले में कैसे, घड़ी की विपरीत दिशा में भी, ये कैसे, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसमें देखो 3 में तो वामावर्त दिशा थी, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। लेकिन इसमें कैसे है, दक्षिणावर्त। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी। क्योंकि हमें इसमें एक जो अलग होता है उसको अलग करना होता है। बाद में 42वां प्रश्न। इसमें देखो कि ये एक ये क्या है, ये रेंगने वाला जीव है। ये क्या है, तितली है। ये क्या है, ये हवा में उड़ती है। ये क्या है, ये भी रेंगने वाला है। ये क्या है, ये बिच्छू है। ये भी कहाँ पे, जमीन में रेंगता है। यानी कि देखो ये रेंगने वाला है, ये भी रेंगने वाला है, और ये भी रेंगने वाला है। इसमें तितली क्या है, तितली क्या करती है, उड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि तितली उड़ती है, ये तीनों क्या करते हैं, रेंगते हैं। इसके बाद करेंगे अपना 43वां प्रश्न। इसमें आप सभी देखो, इसमें देखो जो डार्क ये कोना रगा हुआ है वो कैसा है, नीचे की ओर है। इसमें भी नीचे की ओर है, इसमें भी नीचे की ओर है। लेकिन इसमें डार्क नीचे की ओर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसके बाद में हमारा 44वां प्रश्न है। इसको देखो आप, इसमें देखो जो और जो व्रत है, यानी कि सर्कल है, वो कहाँ से कटा हुआ है, 3 में देखो, इसमें बीच में से कटा हुआ है, इसमें भी बीच में से कटा हुआ है, और इसमें भी बीच में से कटा हुआ है, यानी केंद्र से होके कटा हुआ है। लेकिन इस वाले में देखो ये कहाँ से कटा हुआ है, केंद्र से नहीं कटा, ये जीवा से होके कटा है, यानी कि कुछ ऊपर से कटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखो, इसमें देखो, इसमें जो आकृतियां हैं वो कैसी हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, ये भी तीनों जुड़ी हुई है, और ये भी तीनों जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस वाले में देखो, डी वाले में ये कैसी कर दी आकृति, उसने अलग कर दी है इससे। क्या कर दिया, उससे ये अलग कर दी है। इसके बाद देखो ये प्रश्न हमारा 46वां प्रश्न। इसमें देखो जो ऊपर जो बिंदु बना हुआ है वो कैसे जुड़ा हुआ है, किससे, नीचे जो वर्ग है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वाले में जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इसका प्रश्न हो जाएगा आंसर ए। इसके बाद देखो, इसमें इसमें ये पंख पूरी है, ये भी पूरी है, और ये भी सेम है, यानी ये तीनों कैसी हैं, बिल्कुल सेम। और इस वाली में ये नीचे ऊपर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी। इसके बाद ये प्रश्न, इसमें देखो आप, यानी कि इसमें देखो जो आकृति है उससे कुछ अलग आकृति है, यानी कि जो ऊपर वाली आकृति उससे कुछ अलग जो आकृति है, दूसरी वाली इससे जो अलग है। ये ऊपर है, इससे दूसरी आकृति अलग है। ये आकृति है, उससे दूसरी आकृति कैसी अलग। लेकिन इसमें देखो ये बड़ा भी आधा गोला बना हुआ, आधा व्रत बना हुआ है, और छोटा भी आधा व्रत बना हुआ है। यानी कि इसमें क्या है, दोनों सेम है, और इनमें कैसे हैं, अलग अलग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी कि इसमें तो सेम सेम कर दिया उसने। इसमें क्या है, ऊपर अलग है, नीचे छोटा अलग है, बड़ा अलग है। लेकिन यहाँ पे छोटा और बड़ा कैसा है, सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न में देखो कि इनमें जो 3 बिल्कुल सेम है। देखो आप, इनमें 3 कैसे हैं, बिल्कुल सेम, और ये कैसा है, अलग है।
क्योंकि देखो इसमें जो अंदर जो चिन्ह दिए हुए हैं वो यानी कि मैथ के चिन्ह है, एक तरह से किसके हैं, मैथ के। लेकिन इसमें क्या है जी, मुंह बना हुआ है। क्या बना है, मुंह। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हम अगला प्रश्न हमारा, इसमें देखो तीन में क्या है, ऊपर यानी झंडा बना हुआ है। तीन में क्या बना हुआ है, झंडा। इसमें भी झंडा है, इसमें भी झंडा है, लेकिन इसमें क्या बना दिया, इसने पॉइंट बना दिया। क्या बना दिया है, पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हमें देखो ये 3, 6, 9 और 10, इसमें देखेंगे कि यानी कि 3 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी और 6 भी हो जाएगी और 9 भी हो जाएगी। एक तरीका तो ये है इसका, एक तरीका कौन सा है, ये 3 से विभाजित हो रही है। किससे विभाजित हो रही है, ये 3 से। यानी देखो 3 से ये भी विभाजित हो जाएगी, 3 से ये भी विभाजित हो जाएगी और 3 से ये भी विभाजित हो जाएगी। विभाजित का मतलब ये है 3 से इन तीनों में भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। एक तो कारण ये है और दूसरा कारण ये है कि ये 3 का पढ़ा लिखा हुआ है। किसका, 3 का। और 3 के पढ़े में ये आएगा नहीं बार, यहाँ पे आना चाहिए 12, यहाँ पे क्या दे दिया इसने, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 10। इसमें देखो 52 में कि 3 आकृतियों में क्या है जी, मैथ के चिन्ह दिए हुए हैं, यानी मैथ के साइन है, यानी कि प्लस, माइनस और इनटू। और इसमें क्या दे दिया जी, मैथ का एक अंक दे दिया। क्या दे दिया, मैथ का एक अंक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और आप सभी को बता दूं, मैं आप सभी इसका अच्छे से एक फ़ोटो ले लो। मैं आप सभी के लिए इस किताब को ऐसे कर देता हूं और आप सभी अच्छे से इसका फ़ोटो ले लेना और आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। फिर मुझे लगता है सभी फ़ोटो ले चुके होंगे इसका। इसके बाद हम अपना आगे प्रश्न करेंगे। तो आगे इसमें है 53। इसमें देखो कलम, पेन, पेंसिल और कागज़, यानी कि 3 चीज़ कैसी हैं, इनसे क्या होता है, इन तीनों चीज़ों से क्या होता है, इन तीनों चीज़ों से लिखा जाता है। क्या होता है, कलम से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं और पेंसिल से भी लिखते हैं। लेकिन कागज़ क्या है, कागज़ पर लिखा जाता है, यानी कि इससे लिखते नहीं हैं इससे हम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में देखो अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक। तो इसमें देखो अध्यापक क्या है, पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है, शिक्षक भी पढ़ाता है। लेकिन विद्यालय क्या होता है कि ये स्थान होता है। ये 3 क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। क्यों होते हैं, तीनों ये व्यक्ति यानी मानव होते हैं। ये विद्यालय क्या होता है, एक स्थान होता है, यानी कि एक जगह होती है, उस पर इस विद्यालय बना होता है। तो विद्यालय में पढ़ाई होती है। ये 3 पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखो लाल, हरा, नीला और रोगन, यानी कि लाल, हरा, नीला ये क्या है, रंग है। ये क्या है, रंग। रोगन क्या होता है, जो दीवार पर करते हैं उसको बोलते हैं रोगन। इसके बाद देखो हमारा 56 प्रश्न में क्या है, देखो अंगूर, फल, आम और लीची, यानी कि तो अंगूर, आम और लीची दिया हुआ, ये क्या है, ये फल है। क्या है, ये तीनों फल। और ये क्या दे दिया इसने, कॉमन नाम दे दिया, यानी कि ये पूरे सभी फलों की बात कर रहा है। और ये क्या है, ये स्पेशल उनके नाम दिए हुए हैं। क्या है, ये उनके स्पेशल नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा फल, यानी कि बी। इसके बाद ऐसा ही प्रश्न सेम यही है, यानी कबूतर, चील, कौवा, ये क्या है, तीनों पक्षी हैं। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ए, पक्षी। इसके बाद देखो इसमें जो देखो एरो कैसे चल रहे हैं, दोनों एक ही साइड में एरो चल रहे हैं, यानी ऊपर ऊपर दोनों कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। इसमें दोनों नीचे जा रहे हैं, इसमें दोनों इधर इस साइड में जा रहे हैं। लेकिन इस वाले में क्या कर दिया, एक ऊपर जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद 59वां प्रश्न, यानी कि 59। इसमें देखो आप जो डार्क बना हुआ है बीच में, ये कहाँ पे है, ये बीच में यानी कि घिरा हुआ है, यानी कि ऊपर लाइन है, साइड में भी लाइन है और नीचे भी 2 लाइन है। इसमें भी अंदर डार्क घिरा हुआ है, इसमें भी अंदर डार्क घिरा हुआ है। लेकिन इस वाले में देखो नीचे तो लाइन है, लेकिन ऊपर वाली लाइन यहाँ पे ये नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा कौन सा, डी। क्या होगा इसका आंसर, डी। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा से अच्छे से देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कि ये वाला प्रश्न नहीं आया है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। इसके बाद देखो इसमें देखो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये क्या है, ABCD है। ABCD यानी कि जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके शब्द हैं ये। और ये क्या है, ये एक आकृति है यानी त्रिभुज है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में देखो कि इसमें देखो ऊपर ये 2 एरो बने हुए हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं और इसमें 5 है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, यानी देखो इसमें आकृति गिनो आप, मतलब भुजा गिनो कितनी है। इसमें देखो 1 2 3 4 भुजाएं और ऊपर कितने बने हुए हैं एरो, ये 2। अब आगे देखते हैं, इसमें देखो 3 भुजाएं हैं और 3 ही क्या है ऊपर, एरो। इसमें देखो 4 भुजाएं और ऊपर कितने एरो हैं, 4।
इसमें देखो 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, और ऊपर एरो भी कितने हैं 5, यानी कि जितनी ऊपर जितनी भुजाएं हैं उतने ही ऊपर क्या है लाइन सी है, ये क्या है लाइन, या आप कुछ भी मान सकते हो इनको एरो। लेकिन इस वाले में क्या है लाइन कितनी है, भुजा कितनी है 4, लेकिन ऊपर एरो कितने बनाए इसने 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर ए। इसके बाद हम अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न में कह रहा है वो 62। इसमें देखो यानी कि जो जो बीच में जो पॉइंट बना हुआ है, एक तो बाहर है आकृति का और एक कहाँ है अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, लेकिन इस वाले में दोनों कहाँ कर दिए हैं बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा 63वां प्रश्न। इसमें देखो किसमें देखो वृत्त है, त्रिभुज है और क्रॉस है। इसमें वृत्त है, त्रिभुज है और क्रॉस है। इसमें देखो वृत्त है, त्रिभुज है और क्रॉस है। इस वाले में देखो, इसमें देखो वृत्त नहीं है, क्रॉस नहीं है, केवल त्रिभुज है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी। क्योंकि इन तीनों में तीन सेम सेम चिन्ह है अंदर, लेकिन इस वाले में क्या कर दिया इसने अलग कर दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि जो आकृति है उसको ये दो लाइन क्या कर रही है, चार बराबर भागों में बांट रही है। यानी देखो ये चारों कैसे हैं, बिल्कुल बराबर। इसमें भी इन चारों को देख लो कैसे हैं बराबर। इस वाले में देखो ये भी कैसे हैं चारों बराबर, लेकिन इस वाले में ये चारों बराबर तो हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि जो इसमें देखो ये दो जो लाइन काट रही है एक दूसरे को बीच पे काट रही है, कहाँ पे काट रही है बीच पे, यानी कि दोनों एक दूसरे को लाइन क्या कर रही हैं काट रही हैं। इसमें भी देखो दोनों काट रही हैं, और इसमें भी दोनों लाइन क्या कर रही हैं एक दूसरे को बराबर काट रही हैं, यानी कि बीच पे काट रही है। लेकिन इस वाले में तो कोई लाइन ही नहीं है, काट ही नहीं रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी कि ये दूसरा वाला तरीका सही है इसका। कौन सा वाला, कि इसमें जो दो लाइन है जो एक दूसरे को बीच में काट रही है, कहाँ पे काट रही है बीच में काट रही है, लेकिन इस वाले में तो काट ही नहीं रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें देखो जो बीच में है ये छोटे छोटे दो त्रिभुज बने हुए हैं, कितने बने छोटे छोटे, यानी कि कॉर्नर पे बने हुए, यानी कोने पे बने हुए दो त्रिभुज। इसमें एक घेरा और एक घेरा, इसमें एक घेरा और एक घेरा, एक घेरा और एक ये रहा। लेकिन इस वाले में क्या है, दोनों क्या बना दिए, दोनों पास पास बना दिए। कैसे बना दिए, दोनों पास पास, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 66वां। इसमें देखो कि एक आकृति अंदर है और एक आकृति वही सेम बाहर है। इसमें एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर है, लेकिन इसमें तो एक ही आकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला प्रश्न है 67। 67 में क्या है, ये देखो कि बाहर कितनी भुजाएं हैं आकृति में, 1 2 3 4, यानी बाहर कितनी है 4, बाहर कितनी भुजाएं हैं 4, और अंदर कितनी है 3। बाहर कितनी है 3, अंदर कितनी है 4। इसमें देखो बाहर कितनी है 5, अंदर कितनी है 4। इसमें देखो बाहर कितनी है 6, अंदर कितनी है 5। यानी कि जो बाहर भुजाएं हैं वो अंदर से एक ज़्यादा है। क्या है, अंदर से एक ज़्यादा। इसमें देखो 3 है, बाहर 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। लेकिन इस वाले में क्या करते हैं, इसने उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब ये कि अंदर तो 3 होनी चाहिए थी और बाहर कितनी होनी चाहिए थी 4, लेकिन इसने क्या कर दिया है अंदर 4 और बाहर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 68वां प्रश्न। इसमें देखो यानी कि जो कट लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है, शीर्ष पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, शीर्ष पे, कोने पे लगा हुआ है। इसमें भी शीर्ष पे, इसमें भी शीर्ष पे, लेकिन इसमें कहाँ लगा दिया है जी, बीच में लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया है, बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, इसमें भी आप दो तरीके से कर सकते हो कि देखो यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगी 2, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी 4, और 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 2 से विभाजित ये वाली संख्या नहीं होगी। दूसरा कारण इसमें क्या हो सकता है कि 2 के पाढ़े में आते हैं, लेकिन 2 के पाढ़े में 5 नहीं आता। इसका तीसरा भी कारण है, यानी देखो ये सम संख्याएं हैं। कई संख्याएं हैं सम, ये 2 सम संख्या, 4 सम संख्या और 6 भी सम संख्या, लेकिन जो 5 है कई संख्या है विषम संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी कि इसके मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। और हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
तो इसमें लास्ट प्रश्न है 70 प्रश्न हो जाएंगे हमारे, और 70 प्रश्न बहुत होते हैं एक चैप्टर के लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो भी प्रश्न आप पे नहीं आया हो उसको अच्छे से दोबारा से मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। इसके बाद में जो हमारा लास्ट प्रश्न है यानी कि आज का, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, इसमें देखो कि त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या बना हुआ है, गोला। इसमें देखो चतुर्भुज है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, चतुर्भुज। यहाँ पे देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, यहाँ पे वृत्त के अंदर वृत्त। तो देखो यहाँ पे जो बाहर आकृति है वही कैसी आकृति है, अंदर है, यानी जो बाहर है वही अंदर है, यानी यहाँ पे वृत्त है तो अंदर भी वृत्त है, बाहर वृत्त है अंदर, बाहर त्रिभुज है अंदर त्रिभुज है, बाहर चतुर्भुज है यानी वर्ग है और अंदर भी वर्ग है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज है बाहर है लेकिन अंदर क्या बना दिया है, वृत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका क्या आंसर होगा, ए। यानी कि आज हमारे आज तक यानी कि हमारे इन 4 क्लास की हैं हमने, टोटल कितनी क्लास की हैं, 4, यानी 4 क्लासों में हमने अब तक कितने प्रश्न किए हैं, यानी कि 4 क्लासों में, यानी कि थ्योरी की है चैप्टर की और इसके प्रश्न किए हैं, क्या किया है, थ्योरी और इसके हमने प्रश्न किए हैं। और मैं आपसे को भूल गया कि आपको इसका फ़ोटो खींचना है, तो फ़ोटो के लिए मैं आपके लिए किताब को ऐसे कर देता हूँ, आप सभी इसका फ़ोटो खींच लेना अच्छे से। तो आप सभी इसका फ़ोटो खींच लेना। आपके पास 5 सेकंड है बस। तो आप सभी फ़ोटो खींच चुके होंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था असंगत को अलग करना, यानी असंगत को अलग करने का मतलब है कि 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से एक को अलग करना होता है, वो हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। इसकी हमने कुल टोटल 4 क्लास की हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया पूरा। और कल हम आप सभी बच्चों के लिए, मैं आप सभी के लिए दूसरी एक क्लास लेकर आऊँगा, उसमें हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। यानी कि मैंने आपको हिंदी और रीजनिंग का एक एक चैप्टर करा दिया, इसके बाद मैं सोचता हूँ शायद मैं आपको एक मैथ का चैप्टर कराऊंगा। यानी कि पेपर में सभी सब्जेक्ट आते हैं और जो हम क्लास में तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं और 7वीं और 8वीं में पढ़ते हैं उसमें भी सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल फ्री में हमेशा हमेशा के लिए पढ़ाऊँगा। 4-5 सब्जेक्ट होंगे और सभी को पढ़ाऊँगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, यानी कि जिसको मानसिक योग्यता बोलते हैं उसको बोलते हैं रीजनिंग, मानसिक योग्यता के लिए, और मैथ, यानी कि 4-5 सब्जेक्ट में आपको डेली क्लासेस की मिला करेंगी और छोटी छोटी क्लास ही मिलेंगी, क्योंकि आपको अच्छे से वो आप उनको ले सकें। तो और जो बड़े भाई मेरे और देख रहे हैं इस क्लास को, वो सभी उन बच्चों के लिए ज़रूर शेयर कर दें और उनको बता दें, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं और वो ऑफलाइन ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए बता दें कि वो इन क्लासों को भी अच्छे से ले लें, जिससे क्या होगा को वो ट्यूशन पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा। तो सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।